हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया धुरंधर 2 इंसेन थ्योरीज एंड स्टोरी डिटेल्स। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Guys, मैं हूं शांतनु एंड जस्ट लाइक अ वेल कट ट्रेलर शुड धुरंधर 2 के ट्रेलर ने कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ा दी। 3 मिनट 26 सेकंड के रन टाइम में इतना कुछ दिखाने के बावजूद भी एवरीथिंग रिमेन्स एक्सट्रीमली फॉगी। तो आज की वीडियो में मैं खाली धुरंधर 2 के ट्रेलर को ही यूज करके थियरीज पे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं उठाऊंगा धुरंधर 1 का ट्रेलर, धुरंधर 2 का टीजर और साथ ही सम की रियल लाइफ इवेंट्स टू गिव यू एक्सट्रीमली वेल राउंडेड एंड इंसेनली माइंड बॉगलिंग कैरेक्टर डिटेल्स एंड स्टोरी नुआंसेस अबाउट धुरंधर 2। और ये चीजें शायद आपने पहले सोची नहीं होंगी या तो सुनी नहीं हो। कौन है ये लोग जो लिस्टेड है हमजा की डायरी? मेजर इकबाल को मरवाते हैं बड़े साहब हमजा के हाथों। मेजर इकबाल जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द रियल लाइफ कैरेक्टर ऑफ इलियास कश्मीरी, वो हिंदुस्तान के लिए जितना बड़ा खतरा था उतनी ही बड़ी लायबिलिटी वो पाकिस्तान के लिए भी कैसे था। बड़े साहब का कैरेक्टर इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड हो सकता है। कौन है ये दोनों और किन ग्राउंड्स पे इनसे इंस्पिरेशन लेके बड़े साहब का कैरेक्टर फिल्म में हमें दिख सकता है? क्या आलम जूस वाला एक डबल एजेंट हो सकता है? क्या इस शॉट में हमजा को अपने ही एक बंदे को मारना पड़ गया बिकॉज ही टर्न्ड? और क्यों शायद बड़े साहब की एक भी झलक हमें धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिले ही ना? कुछ इंसेन थियरीज और क्रिटिकल कैरेक्टर डिटेल्स बताऊंगा आपको आज की वीडियो में जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। एंड सम ऑफ दीज एक्चुअली आपको कहानी की डिटेल मुझे तो लगता है बड़े साहब इस मूवी में नहीं पता चला। होने वाली है लंबी और मुझे तो काफी ये लगता है। एक्साइटिंग। तो शुरू करते हैं धुरंधर 3 में पता चलता है। मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में सोनू सूद ने जो मेरे पे केस डाला था उसका क्या चल रहा है, क्या सोनू सूद ने केस डाल दिया है? ओ बाय गॉड, क्यों भाई? सोनू सूद को क्या प्रॉब्लम हो गई? हद्दी है। ये इंडिया में है। पहली बात तो ये इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बड़े साहब जो धुरंधर पार्ट 2 का सबसे ज्यादा हाइप कैरेक्टर है वो हमको एट लेंथ एंड इन डिटेल शायद देखने को मिलेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमजा की डायरी फ्रॉम धुरंधर 1। अब इस डायरी में जो नाम आपको दिख रहे हैं साफ तो चीमा दिखा है इंडिया के असली दुश्मन और इनको खत्म करना। अरे चीमा है ना यहाँ पे इनका जो करता है। पार्ट 1 में दिखाई गई रहमान डकैत की मौत बस 20% ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ धुरंधर थी। डायरी में मेंशन ये नाम, ये लोग अभी भी कहानी में जिंदा हैं। रहमान डकैत की मौत बस एक स्टेपिंग स्टोन था। मेजर इकबाल, जावेद खनानी, साजिद मीर, अब्दुल भट्टावी एंड आजम चीमा। और इनके बाद आता है आखिरी नाम डायरी में, वो किसका है? बड़े साहब का। तो बड़े साहब तक पहुंचने से पहले, बड़े साहब को असैसिनेट करने के अटेम्प्ट से पहले इन सबको खाली 5 बड़े ही नहीं, इनफैक्ट वेरी की वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स टू द स्टोरी लोगों को मारना है। प्लस कहानी में धुरंधर 2 की और क्या-क्या चलेगा इसके साथ साथ हमजा के रहमान गैंग का टेकओवर, हमजा के पॉलिटिकल मोटिव्स और वो उन पॉलिटिकल मोटिव्स को सिरे कैसे लगाता है, डीलिंग विद असलम एंड ऑपरेशन लियारी एंड हिज सीक्रेटिव लव लाइफ विद यालीना। तो 5 मेन बंदों की करतूतें, उनकी मौत और उसके साथ ये सब दिखाना है धुरंधर के रन टाइम में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि खाली बड़े साहब की आवाज ही सुनाई जाए या फिर उनको एक सिलुएट्स में दिखा दिया जाए, दूर से शॉट्स लगा दिए जाए। पता ही नहीं चलना। इतनी सारी चीजों के साथ बड़े साहब की मौत दिखाना, वो भी 3 से 4 घंटे के रन टाइम में, ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। और जिस हिसाब से इंसेन प्रॉफिट्स लेने वाली है धुरंधर 2, तो उस हिसाब से अगर बड़े साहब का बहुत मेजर चंकी रोल पार्ट 2 में था भी, तो उनके पार्ट को पार्ट 3 में मूव करा जा सकता है बिकॉज पार्ट 3 के लिए उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए एक मॉन्यूमेंटल फिगर चाहिए जो बड़े साहब हैं। नाउ सबको एक बात पता है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर रहमान डकैत की तरह, बड़े साहब तो है ही कहानी के अंदर, लेकिन रहमान डकैत की तरह धुरंधर 2 में मेजर इकबाल का कैरेक्टर मेन विलेन होने वाला है। और ये कॉमन नॉलेज है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर रियल लाइफ बंदे से इंस्पायर्ड है जिसका नाम था इलियास कश्मीरी, और ये था वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड द 26/11 अटैक्स इन इंडिया। अब अगर धुरंधर 2 की कहानी में मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है वो अगर इलियास कश्मीरी की डूइंग से, उसकी वर्किंग से और क्लोजली इंस्पिरेशन लेता है, देन लेट मी ब्लो योर माइंड बाय टेलिंग यू दिस कि इलियास कश्मीरी जितना बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए था, जितना बड़ा सरदर्द वो पाकिस्तान के लिए भी था, उतना ही खतरनाक वो खुद पाकिस्तान के लिए भी था। और वो कैसे? 2003 परवेज मुशर्रफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, 2009 पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज खयानी असैसिनेशन अटेम्प्ट, 2008 असैसिनेशन ऑफ अ पाकिस्तानी मिलिट्री मेजर जनरल, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल विद इन पाकिस्तान, और 2011 में अटैक ऑन कराचीज मेहरान नेवल बेस। ये सब इलियास कश्मीरी का करा धरा था अगेंस्ट इनसाइड पाकिस्तान। और इसका अपना एक खुद का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था जिसमें सारे बड़े टेररिस्ट आउटफिट से लोग थे, और इसका नाम था 313 ब्रिगेड। तो इलियास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लॉयल्टी कहीं पे भी लाई नहीं करती, ये अपने बाप का भी नहीं है। अब इलियास कश्मीरी के ये कैरेक्टर ट्रेट्स मेजर इकबाल के कैरेक्टर में दिख सकते हैं धुरंधर 2 की कहानी में। वो कैसे मैं बताता हूँ। ट्रेलर के इन दोनों शॉट्स में पास पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल का सपोर्ट दिख रहा है, और मेरी थ्योरी के हिसाब से पकड़वाएगा उसे। कोई ना कोई तिगड़म भिड़ा के, कोई ना कोई टैक्टिक यूज करके, कुछ मैनिपुलेशन करके अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है बड़े साहब को, और फिर उनको कन्विंस कर लेता है कि इकबाल ही वो बंदा है जो एक मोल है इन एक्चुअलिटी, और ये इंडिया के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रेड कर रहा है। मुझे तो लगा संजय दत्त इसके साथ मिलके कर रहा है। बेसिस पे ये मान सकते हैं क्योंकि इलियास कश्मीरी की एंटी पाकिस्तान में रहते मिलिट्री जो थी धुरंधर के साथ थी,
और मिलिट्री किसके पीछे हाँ जा अच्छी रही है? मिलिट्री थी, ये पुलिस वाले नहीं थे, ये उसके बंदे नहीं थे संजय दत्त के। मिलिट्री उसके साथ मैंने थी, वो इसका ध्यान ही मतलब नहीं ये दिया। इवेंचुअली ये इलियास को पकड़ लिया उसने। कुछ होगा फिर। करना मैं तो पुलिस से समझ के बैठी हुई थी। अगर इलियास की इस पर्सनल हिस्ट्री से मेजर इकबाल का कैरेक्टर धुरंधर 2 की कहानी में और इंस्पिरेशन को सक इन करता है तो वो बड़े साहब के लिए एक बेसिस बन सकता है। एक्चुअली दिखाना चाहिए था मेजर इकबाल को हुक्स लगा लगा के, हाँ वैसे ही जैसे ये वैसे। हमारे स्पाइस के साथ करते हैं वैसे ही हुक्स उसको लगा लगा के हो दिखाना सकता है चाहिए। दिखाएं, हो सकता है, तब दिखाना मजा तो आएगा। चाहिए या कि हाँ भाई हमजा शायद झूठ ना बोल रहा हो क्योंकि इलियास की एके मेजर इकबाल की धुरंधर 2 में हिस्ट्री पाकिस्तान या वैसे ही फुटबॉल की तरह ही करो उसके साथ भी। रिपीट दिस कि ये तभी पॉसिबल है जब मेजर इकबाल का कैरेक्टर धुरंधर 2 में इलियास कश्मीरी के रियल लाइफ डूइंग से और ज्यादा इंस्पिरेशन और डीपली इंस्पायर्ड दिखता है तब। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि मेजर इकबाल का बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम, बहुत बड़ा रोल होने वाला है धुरंधर 2 में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके पास्ट की डूइंग्स को भी दिखाया जाए, उस पर भी नजर डाली जाए। और यहीं पे अगर इलियास कश्मीरी की एक्चुअल डूइंग्स जो उसने पाकिस्तान में करी थी वहां से इंस्पिरेशन ले ली जाए तो देखने में मजा बहुत आए। बिकॉज मेजर मुझे लग रहा है कि टू मच होगा क्योंकि उन्होंने रणवीर सिंह की भी पास दिखाना है, फिर इसका भी पास दिखाना। आई डोंट थिंक इतना दिखाएंगे, दिखा रहे हैं तो गुड है पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। लोन वुल्फ की तरह काम करता था, ना ही वो पाकिस्तान का था ना ही वो कहीं पे डिस्क्रिमिनेट करता था, जहां पे भी उसको मन करता था वो अपनी ही ब्रिगेड लेके अटैक वहां करा दिया करता था। तो धुरंधर पार्ट 2 में मेजर इकबाल का कैरेक्टर बड़ी जबरदस्त तरीके से एलोंगेटेड इन डिटेल हो सकता है। अब ये वाले शॉट्स देखो धुरंधर 2 के ट्रेलर में, इन शॉट्स में जो लोग फायरिंग कर रहे हैं वो ट्रेन्ड मिलिटेंट्स दिख रहे हैं, सबके हाथों में AK-47 और ये ट्रेन्ड मिलिटेंट्स डिफेंड किसे कर रहे हैं, एक मदरसे को। अब ये वाले स्क्रीनशॉट और यही बंदा अंदर, धुरंधर 1 यहीं पे तो लड़ाई लुड़ी हो रही है ट्रेलर में भी। एंड माइंड यू कि धुरंधर 1 का ट्रेलर पार्ट 1 और पार्ट 2 को दिमाग में रख के नहीं काटा गया था, वो पूरी की पूरी पिक्चर को एज वन रख के काटा गया था। और धुरंधर 1 के इस ट्रेलर में हमारे को साफ साफ दिखता है कि मदरसे के अंदर वॉक इन करता है इकबाल टू एड्रेस, और उसी के साथ वो बंदे भी हैं। इसके बाल बड़े होते हैं, ये की डिटेल है, इसको याद रखना। और साथ ही इसी स्क्रीनशॉट में जहां पे इसके बाल बड़े हैं पीछे मिलिट्री है, पाक मिलिट्री की प्रोटेक्शन है, पर्सनल है। तो यहाँ पे मेजर इकबाल की फंक्शनिंग की दो टाइमलाइंस हो सकती है। पहली वो जब मेजर इकबाल के लंबे बाल थे और साथ ही उसके साथ था किसका सपोर्ट, पाकिस्तानी मिलिट्री। और दूसरी वो जो इन शॉट्स में छोटे बाल आपको दिख रहे हैं, जो वो वही जगह लग रही है, छोटे बाल है। और इस टाइम हमजा के पास पाकिस्तानी मिलिट्री का सपोर्ट है और वो फायर कर रहे हैं टुवर्ड्स इकबाल। और जब हमजा पाकिस्तान मिलिट्री के साथ इकबाल को असैसिनेट करने मारने आता है तो ये वाले स्क्रीनशॉट्स देखो, मदरसे के सामने एग्जैक्टली वही मिलिटेंट्स हैं जो रेडिकलाइज्ड थे बाय हुम, मेजर इकबाल। अब यहाँ हो सकता है कि मैंने आपको जैसे बताया था इलियास कश्मीरी का खुद का एक मिलिटेंट ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग था इवन इन पाकिस्तान, और उसका नाम था 313 ब्रिगेड। ये शायद इकबाल के वही लॉयलिस्ट हो सकते हैं जो हमारे को दिखेंगे हमजा और पाकिस्तान मिलिट्री को मारते हुए जब हमजा और पाकिस्तान मिलिट्री उनको मारने आती है। अब मैं आपको बताता हूं द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लियारी के बारे में, और कैसे ये ऑपरेशन लियारी धुरंधर 2 की कहानी में पॉलिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट पॉलिटिकल एजेंडास को फिक्स करेगा। ऑपरेशन लियारी असली में किया गया था अप्रैल 24, 2012 में, और मेरे हिसाब से पार्ट 2 शुरू होगा ऑपरेशन लियारी से ही, क्योंकि पार्ट 1 के एंडिंग में रहमान डकैत मर चुका है। उजैर बलोच को ये लग रहा है कि उसके भाई को पप्पू ने और असलम ने मिलकर एनकाउंटर में मारा है, इसीलिए वो बदले की आग में हमजा को लेता है और दंगे शुरू कर देता है अगेंस्ट असलम विच इज द पुलिस फोर्स एंड एट द सेम टाइम अगेंस्ट पप्पूज गैंग। और असलियत में भी ऑपरेशन लियारी में यही हुआ था। अल्टीमेट गोल ऑपरेशन लियारी का ये था कि क्रैकडाउन हो जाए सारे के सारे लोकल गैंग्स में जो लियारी को बर्बाद कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन लियारी को असलियत में भी लीड कौन कर रहा था, एसएसपी चौधरी असलम, जो संजय दत्त करते दिख रहे हैं यहाँ पे इन स्क्रीनशॉट्स में। अब हमने ट्रेलर में धुरंधर 2 के ट्रेलर के एंड में क्या देखा था, जरवारी मीटिंग करता हुआ दिखता है एसएसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त के साथ और साथ ही जमील के साथ। और शायद ये हो सकता है कि इस ही मीटिंग में जरवारी एसएसपी चौधरी असलम जिसके पास पुलिस स्ट्रॉन्ग होल्ड है लियारी का, उसको डायरेक्ट करता है ये क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करने के लिए। और साथ ही जमील जिसके पास लियारी का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको कहता है कि भैया अपने पॉलिटिकल एजेंडास को इस क्लीन अप के दौरान थोड़ा होल्ड बैक करके रखें, क्योंकि जरवारी और जमील सेम पार्टी के हैं। तो जरवारी जमील को ये बोल सकता है, अगर मैं कह रहा हूं ये बोल सकता है पोटेंशियली कि अगर ये क्लीन अप हो जाता है तो तुम्हारे को ही ज्यादा वोट मिलेंगे, यानी कि हमारी पार्टी की ही वाहवाह होगी। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं तो वो जब दिखा रहे थे पीछे मैंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया टोपी और कपड़ों में, तो पुलिस का ही समझ के बैठ के वो देखी काफी जा सारी रही चीजें थी। दिखाई हैं ट्रेलर में जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करती हैं। हाँ, कि ये क्या हो रहा है, क्या और मुझे ये पता नहीं धुरंधर पार्ट 3 आएगी नहीं आएगी, मुझे तो लगता आएगी, मुझे तो इससे भी लग रहा है कि अभी 3 भी आएगी। उनको जल्दी से खत्म नहीं करनी चाहिए, स्टोरी नहीं करनी, धीरे धीरे करें। पर ये जैसे अभी जैसे इतने कुछ महीनों के अंदर ही दूसरा पार्ट ले, वैसे ही उतने ही में तीसरा भी ले आए। उस तरह से जल्दी स्टोरी ना खत्म करें, अच्छा डिटेल में बनाएं, एक को यहाँ मारे फिर अगले में दूसरे को मारे,
ऐसे करके मारे ताकि डिटेल में आए, पर लाएं सारे सीक्वल्स बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं अगले साल आ रहा है अगले साल आ रहा है, जैसे इतनी जल्दी धुरंधर 2 लाए वैसी जल्दी धुरंधर 3 लाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी। अब देखेंगे जब जाएंगे थिएटर में क्या क्या किस किस का था जो ठीक हुआ, जो हमने सोचा उसमें से कितना ठीक हुआ, जो दूसरे को सुना वो कितना ठीक हुआ, लेट्स सी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।